एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से ज्यादातर इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने या तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। और स्पेशली उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके मन में क्वेश्चन है कि भाई आगे चल के क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जो इसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आगे चल के इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। प्राइमरली आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो पहले बात करते हैं आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 61,000 करोड़ का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 25,535 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो वैसे यहाँ पे दोनों ही फंड का जो फंड साइज है या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये काफी अच्छा खासा दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका फंड साइज काफी एक्सट्रीम हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका फंड साइज काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस आपको बता दो कि फंड साइज बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा होने से दिक्कत ये होता है कि जो फंड मैनेजर है उसको फंड को मैनेज करने में डिफिकल्टी क्रिएट होता है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जो फंड का परफॉर्मेंस है उस पर निगेटिव इंपैक्ट आता है। तो बहुत ज्यादा फंड साइज वाले फंड में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस, ये पॉइंट सभी स्मॉल कैप फंड पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ स्मॉल कैप फंड ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस काफी शानदार देता है, तो वहां पे कुछ अदर फैक्टर है जो कि काम करता है, जिसकी वजह से ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी उस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहता है। तो यहाँ पे आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इसका फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं है। बात करें गाइस रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का एनुअल रिटर्न क्या रहता है पर एनम के हिसाब से, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एनुअल रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.58% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है सिंस लॉन्च का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.94% का। तो गाइस, वैसे देखे तो पिछले 11 से 12 सालों में दोनों ही फंड्स का जो परफॉर्मेंस है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 11-12 सालों में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस एग्जिट लोड का, यानी कि आप एक साल के अंदर में अगर एग्जिट करते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड से, तो आपको कितना एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, तो वो है यहाँ पे आपका 1% का दोनों ही केस में। यानी कि एक साल के अंदर में अगर आप एग्जिट करते हैं, इन दैट केस आपको एक्स्ट्रा 1% पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड हाउस को। एक्सपेंस रेशियो की बात करी गई तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.65% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.64% का। तो गाइस, दोनों ही फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करें गाइस फंड एज का, यानी कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा पुराना है, तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड ऑलमोस्ट सिमिलर सा पुराना है। यानी कि दोनों फंड का एज देखे तो सिमिलर सा ही दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 12 सालों का।
एग्जैक्टली बात करें तो 11 साल 9 महीने हो चुका है दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स को। तो एज वाइज देखे तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज यहाँ पे देखे तो ओवरऑल हर एक पैरामीटर पे दोनों ही फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिलता है। सिर्फ दो पैरामीटर ऐसा है जहाँ पे दोनों फंड्स अलग अलग दिखने को मिल रहा है। पहला है आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस केस में मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। एंड बात करें रिटर्न सिंस लॉन्च का तो इस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का, यानी कि हिस्टोरिकली इन दोनों फंड्स ने आपको कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है और आगे चल के इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन दोनों फंड्स का रिटर्न का एंड इसको कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 41.8% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.71% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.94% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका रिटर्न ऑलमोस्ट जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में दिखने को मिलता है। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 6% से बीट किया हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर में दोनों फंड अच्छा है लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। गाइस ध्यान रहे अगर आपने पिछले 3 से 4 महीने में इन्वेस्ट किया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, इन दैट केस हो सकता है कि भाई आपको लॉस हो रहा हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 महीना 1 साल मैटर नहीं करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी स्मॉल कैप फंड्स में तो आपका जो नजरिया है थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, यानी कि 10 से 12 साल के आसपास में कम से कम होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड में जाके प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आपको एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि भाई कौन सा फंड आपके लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 28.79% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.58% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.79% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो अगेन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिलता है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6-6.5% से बीट किया हुआ है। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.02% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.56% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 31.86% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का ये मोटा मोटी 49 से लेकर 50% के आसपास में दिखने को मिलता है, जो कि काफी जबरदस्त रिटर्न है। एंड आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इसने भी पिछले 5 सालों में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही दिखने को नहीं मिल रहा है। लास्टली बात करी गई पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.25% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.99% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.67% का। तो गैस पिछले 10 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। मोटा मोटी 1.5 से 2% का डिफरेंस यहाँ पे दिखने को मिलता है। एंड दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 10 सालों में भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है, लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल हर एक टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है, स्पेशली बात करें पिछले 5 सालों का। एंड वही बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का तो इसका भी रिटर्न देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो दोनों फंड काफी शानदार है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस एक बात मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप SIP ही कर सकते हैं, इसमें लमसम अलाउड नहीं है।
एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं एंड लमसम भी कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड जो कि ज्यादा रिस्क लेता है और रिटर्न आपको बेहतर बना के देता है, या फिर कह लीजिए ज्यादा रिस्क लेता है और आपको रिटर्न कम बना के देता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि कौन सा फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी कितना ज्यादा है। तो बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.65 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.15 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 15 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये थोड़ा सा कम है। कहने का मतलब ये गाइस कि ये फंड आपको कुछ हद तक कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देता है। एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करिए गाइस शार्प रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.6 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.37 का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.27 का। तो गाइस शार्प रेशियो देखे तो वैसे दोनों फंड का बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज से, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका शार्प रेशियो बेहतर है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। और गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का शार्प रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न उतना ही बेहतर बना के देता है। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और गाइस आपको बता दूं कि ये जो रिस्क रेशियोज का डेटा है ये पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है या फिर डिफरेंट डेटा है उसके बेसिस पे बनाया जाता है। तो अगर किसी फंड ने पिछले 3 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इन दैट केस उस फंड का जो शार्प रेशियो है या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन है वो खराब दिखने को मिल सकता है। और जिस फंड ने पिछले 3 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो उस फंड का जो शार्प रेशियो है वो ज्यादा बेहतर दिख सकता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.74% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.32% का। तो गाइस वैसे देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का अल्फा अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे बेहतरीन है तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। और गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में उतने लंबे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा 8% का है, जो कि काफी शानदार बात है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है, शार्प रेशियो भी देखे तो बेहतर दिखने को मिलता है, एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर जनरेट करके देता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो पहले बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.22% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने आपको थोड़ा सा कम गिरावट दिखाया हुआ है, एंड वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने आपको ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 91 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइज अपसाइड रेशियो के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइज ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर हो या फिर 100 के आसपास में हो तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। और वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है।
तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरावट दिखाती है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर रहता है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम है, यानी कि ये फंड सबसे कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे भी देखें तो ओवरऑल मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कम है, डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो कम दिखने को मिलता है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये काफी कम है, या फिर कह लीजिए क्वांट स्मॉल कैप फंड से कम दिखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे दो परसेप्शन है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल हायर साइड में आता है और ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर या फिर कह लीजिए मॉडरेट साइड में आता है तो आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गाइस यहाँ पे रिस्क ये है कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है ये मोर देन 61,000 करोड़ का हो चुका है, एंड इस फंड में आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है, और हर एक पैरामीटर पे दोनों फंड को मैंने कंपैरिजन किया है, और कौन सा फंड कितना बेहतर है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।